Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to solve question number 8 and 9 of exercise 8.1. पर उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ पे। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी हो रही होती है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, इतने ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, रिलेशंस हैं, हाउ कैन वी रिमेंबर? ठीक है। सो एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी आप फार्मूलाज को याद करने मत बैठिएगा। like a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square, y2 minus y1 over x2 minus x1, इस तरह से। ठीक है। वट यू हैव टू डू, करना क्या है आपने कि आपने उस पर्टिकुलर फार्मूला या पर्टिकुलर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और वो रिलेशन या वो जो फार्मूला है वो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है। जैसे आप क्वेश्चंस करें और उसके अंदर उस फार्मूलाज को अगेन एंड अगेन लिखें, यूज़ करें। ठीक है। सो इजीली आप जो है वो इस परेशानी से बच सकते हैं कि आपके जो फार्मूलाज हैं या रिलेशंस हैं जो पेपर्स में वो जम्बल्ड अप हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो भाग रहे होते हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है। स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे मैथ आपको उतना ही तंग करेगा। वट यू हैव टू डू कि जब आप सॉल्व करने बैठे क्वेश्चंस तो माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है। रिलैक्स माइंड के साथ सॉल्व करें और माइंड में ये बिल्कुल भी ना रखें कि ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 8 और 9, और आप देखिएगा यूँ चुटकियों में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग स्लोप्स prove that points are collinear. You have been given 3 points और आपने ये प्रूव करना है कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं एंड यू हैव टू यूज स्लोप। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। सो दैट इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। अब कोलिनियर हमारे पास कौन से पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स कब होंगे कोलिनियर? अगर हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रही हो, एक ही लाइन पे हो, तो इट्स मीन कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अब हम ये तो नहीं करेंगे कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज हमें तो बता दिया गया है कि वी हैव टू यूज स्लोप्स। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम इन पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि हम पहले एक्स वाई की स्लोप फाइंड करेंगे और वाई जी की स्लोप फाइंड करेंगे और एक्स सी की या जी एक्स की स्लोप। अगर इन पॉइंट्स की स्लोप्स इक्वल आएंगी तो इट्स मीन कि वो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स वाई। ठीक है। देन इसी तरह से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे वाई जी की। And then we'll find the slope of xc or zx. Okay. हमारे पास इनकी स्लोप्स जो है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। जब हमारे पास स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी सो इट्स मीन के पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। सो एक्स वाई की स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं अगेन सो दैट हम इनकी लेबलिंग कर सकें। एंड वाई पॉइंट है हमारे पास 4 and 7। ठीक हो गया। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हम ये यूज़ करके इसकी स्लोप निकालेंगे। सो हम लेबलिंग कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट x1 है, देन y1 है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट का फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है और सेकंड जो है वो y कोऑर्डिनेट है। ठीक है। सो लेबलिंग कर ली। अब y2 आपके पास क्या है? 7। ठीक है। और आपने सब्ट्रैक्ट उसमें से क्या करना है? y1 जो कि क्या है? -3।
ठीक है। और इसे तरह x2 है 4 और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है। अब 7 और ये माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 7 + 3 10 और 4 - 0 4 और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं टू 5 × 10 इंटू 2 × 4 सो 5/2। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ yz, तो हम अगेन yz यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हम उन्हें लेबल कर सकें, ठीक है। सो नाउ वी हैव y2 - y1, अगेन आई एम राइटिंग x2 - x1, ठीक है। सो अब लेबलिंग कर लेते हैं। x1 है आपके पास 4, y1 है आपके पास 7, x2 है आपके पास 6 और y2 है आपके पास 12, ठीक है। सो यहाँ पे हम 12 - 7 और x में से हम x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस कर 6 - 2 6 - 4, ठीक है। सो 5 and 6 - 4 will give you 2। अब आप देख सकते हैं एक्स वाई और वाई जी की स्लोप तो सेम आ गई है। नाउ वी विल चेक इट आउट फॉर एक्स जी, ठीक है, कि उसकी स्लोप हमारे पास क्या आती है, ठीक है। सो y2 - y1 x2 - x1, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं अगेन 0 - 3 एंड z के पॉइंट्स हैं 6 12। सो y2 - y1 over x2 - x1, you can see again and again I am writing the formula for finding the slope. So 12 - 3, ठीक है। 12 में से आप -3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि 12 - 3 कर देते हैं, ठीक है। सो 12 you have to subtract -3 from 12. So subtraction will give you 15/6 and 3 2 times 6 and 3 5 times. So you can see कि हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स जी, स्लोप ऑफ वाई जी एंड स्लोप ऑफ जो हमारे पास एक्स जी है, एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी, इनकी स्लोप्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। इट्स मीन ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, ठीक है, मीन के सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट hence prove that these points are collinear. So it was very simple question. By using slopes easily you can prove that कि points जो हैं collinear हैं अगर उनकी slopes equal आ जाती हैं। Now we have the next question, question number 9, वो भी इसी concept पे based है। Find the value of y if points are collinear. We have to find the value of y। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि y जो है वो unknown है और वो बता रहे हैं कि points collinear हैं, ऑलरेडी हमें बताया जा रहा है। तो अगर पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं इट्स मीन इनकी स्लोप्स इक्वल आएंगी, है ना। सो हम फाइंड कर लेते हैं पी क्यू की स्लोप, क्यू आर की स्लोप, ठीक है। इस तरह से वी कैन फाइंड पी आर और आर पी, ठीक है। पहले हम दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड पी क्यू की फाइंड कर लेते हैं और क्यू आर पी, ठीक है। मे बी हम यहीं से वाई फाइंड कर सकें, ठीक है, हमें पी आर आर पी जो है वो फाइंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ क्यू, ठीक, क्योंकि हमें पता है ना पॉइंट्स को लीनियर है, तो मीन के ये पी क्यू हो गया, क्यू आर पी आर आर पी एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। सो स्लोप ऑफ पी क्यू हम फाइंड करते हैं, मैंने पी लिख लिया और क्यू पॉइंट्स जो है ना वो अगेन लिख लिए, y2 - y1 x2 - x1। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पुट कर लेते हैं। सो 2 माइनस हो जाएगा जी वाई और 5 - 4, ठीक। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप लेबल ना भी करें तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। 5 - 4 1 इन द डिनोमिनेटर वी गॉट 1, सो वी विल राइट इट 2 - y, ठीक है। हम 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखें या लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, सो हम यहाँ पे 2 - y लिख लेते हैं। अब स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड करते हैं, तो क्यू आर क्या हो जाएगी जी, वही हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्यू लिख लिया पॉइंट और आर लिख लेते हैं 6 और 2y + 1, ठीक हो गया। सो अगेन वी हैव द स्लोप दैट इज
वी कैन फाइंड इट लाइक y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक हो गया। सो y2 क्या है हमारे पास? सो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं x1 y1 और ये है जी x2 y2। सो हमारे पास y2 है जी 2y प्लस 1। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2y प्लस 1। ठीक है, 2y प्लस 1 माइनस 2 एंड 6 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2 तो हो जाएगा 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 तो हो जाएगा जी 4। और यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे न्यूमरेटर की, तो प्लस 1 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 1 और इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1। सो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं 2y माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि पी क्यू क्यू आर ये कोलिनियर है, पहले से बता दिया गया है। ठीक है, सो इट्स मीन कि इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। अब पी क्यू की स्लोप आई है जी 2 माइनस वाई और हमारे पास क्यू आर की स्लोप आई है 2y माइनस 1। तो इनको हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल रखते हैं। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गई है। इजीली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे y है उसे मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ और जो राइट साइड पे -1 है उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। साइन ऑब्वियसली उनके चेंज हो जाएंगे। सो आफ्टर शिफ्टिंग 2y प्लस वाई आपके पास हो जाएगा जी 3y और 2 प्लस 1 भी हो जाएगा 3। सो 1। ठीक है, बिकॉज 3/3 विल गिव यू 1। सो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1 और यही हमने फाइंड करनी थी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।